तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई मुझको कोई भाता नहीं है। ये चल रहा है गौतम गंभीर के दिमाग में। ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया है। इंडिया वाले मासूम जो है इतनी बुरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं, नंगे हुए हैं, लिटरली नंगे हो रहे हैं। वो उसको टूटने पर यहाँ पर ना सर के ऊपर लगी है गिल्ली, मासूम को आंखें बंद हो रही है। इस तरह कर रहा था मासूम, बिल्कुल ही जो है ना वो बिल्कुल निकल गई थी। जो फिल्मीपन होता है ना, बॉलीवुड पन, उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि वो नकलीपन होता है। एक्टिंग होती है ना तो वो निकल भी जाती है फौरन। तो असल में तो अंदर से नहीं है, बेचारे हैं तो गरीब ही, वहीं से जिधर से उठ के आए हैं, इन सबका बैकग्राउंड तो यही है। बिल्कुल भुक्कड़ नंगर किस्म के ये लोग हैं। आ गए, उन्होंने देख लिया फिल्मों में पैसा है, क्रिकेट में पैसा है, तो पागल हो जाते हैं। वो फिल्मी पन जो है ना, बस वो उनको बन गया कि अच्छा वो फिल्मों में जिस तरह चलते हैं उस तरह चलूंगा, उस तरह बातें करूंगा, बाद में आके रिटायर होने के बाद इनकी बातें सुनना जो ये करेंगे। खैर, सो इंडिया वाले नंगे हो गए। पहली दफा को हमें बाउंसी पिच मिली तो उस पर नंगे हुए हैं। शुभमन गिल साहब ने इधर खाई है और खुदा की कसम उसकी आंखें जो ना आधी आधी बंद हो चुकी थी। उसके मुंह से आवाज निकली, निकल रही थी आवाज। अगर आपने देखना ना हाइलाइट्स में तो शायद नहीं दिखाएंगे, दोबारा अगर देखो उसका पता चल रहा है कि उस बेचारे को बिल्कुल उसका फिल्मीपन, सारी की फिल्म जो है ना वो उसकी सीडी जो सिनेमा के नीचे पैदा हुए हैं, ये सारी की सारी सी फिल्म निकल गई थी बगैर दांतों वाले मुंह से। नहीं, उसके बाद वही हुआ कि रन वन भी कोई नहीं बना के गया। एक अभिषेक शर्मा है जिसने मारे 70 रन मारे हैं, वरना 100 रन, 110 रन इन्होंने मेरे ख्याल में कोई बनाए थे, मर मर के किल किल के ऑल आउट भी हुए हैं। उसमें भी 70 रन अभिषेक शर्मा के, 50 नहीं हो रहे थे इनकी टीम से। चूड़ी बजी हैं कहीं दूर 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 दूर, हर्षित राणा के नाम का। अरे क्या चाहते हो भाई, क्या साबित करना चाहते हो? बता दो एक बारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कि मैं ये चाहता हूं। लेकिन आपने अल्टीमेटली आज अपनी बैटिंग की उड़वाई है धजियां, और आज जो सुशांत भाई हुआ है, दिस इज अ बिग ब्लंडर बाय टीम इंडिया। सर पहली बात है, गौतम गंभीर को अब थोड़ी सी अकल आनी चाहिए। आगे जाकर अगर उन्होंने अपनी जिद और ज्यादा बढ़ाई, उनको ये समझ में आ जाएगी कि भाई बेटा ये बांग्लादेश, ओमान, फुबान, पाकिस्तान, चपड़गंजू, भिखमंगे, भूखे नंगे नहीं है। How ego-filled can a person be? What can a person do because of his stubbornness? We saw this in this T20I match. When we play the ODI format, Kuldeep Yadav, who is the best spinner, is not played there. When Praseed Krishna and Kuldeep Yadav were brought in the last match, who was left out? Arshdeep was left out. ये ऑस्ट्रेलियंस हैं, पहले इन्होंने तुम्हें ओडीआई में हराया, वहां पे भी तुम्हारी एक जो इज्जत बची है ना वो रोहित शर्मा ने बचाई है और विराट कोहली ने। और रोहित शर्मा इस टाइम पे ओडीआई का नंबर 1 प्लेयर बन चुका है, उसको तुम बाहर अब नहीं निकाल सकते बिकॉज तुम्हारा सारा फोकस लगा हुआ है। अच्छा जी, यही लगता है ना, इंतजाम इसे भी लगता है कि रोहित को निकाल दो, विराट को निकाल दो। यहां पर आए हो जो तुम्हें तुम्हारी हैसियत दिखा दी उन्होंने कि बेटा तुम बहुत बड़े अखड़ रहे थे ना कि पैर रख के छक्का मार लेंगे, फ्लैट की पिच के ऊपर हम किसी को भी तोड़ लेंगे। एक बंदे से बैटिंग नहीं हुई सिवाय अभिषेक शर्मा के। एक सिर्फ क्वालिटी का बॉलर था और उसके सामने इनका ये हाल हुआ। इन कंडीशंस के अंदर इनको बचाते रहे हैं रोक को रोहित शर्मा और कोहली, ये जो मैं कहता हूँ ना कि इसको मिस करेंगे। अब खैर अगर उन्होंने दोबारा सर की पिचेस ना बनाई तो ये फिर हीरो बने भी होंगे, लेकिन इन पिचेस के ऊपर आके सिर्फ कोहली और रोहित शर्मा ही होते थे जो थोड़ी इज्जत रख लेते। अगर 35-35 रन की भी वो खेल लेना, बेशक तब भी इंडिया हारा होता था, लेकिन इस तरह एक्सपोज नहीं होते थे। आज तो 110 रन के अंदर 70 रन आपके एक बंदे के हैं यार। ये हर्षित राणा को बार बार ऊपर भेज के और हर्षित राणा दी ऑलराउंडर बनाने के चक्कर में, और वो जब 2 4 5 10 रन बना भी आते, ये रन बोल का क्या करूं मैं 33 में 35 नहीं होते थे। आज तो 110 रन के अंदर 70 रन आपके एक बंदे के हैं यार। इनसे 100 मतलब 50 रन नहीं होते पूरी टीम से मिलके, तो और किसको कहते हैं एक्सपोज होना? वो वहां पे आपका जो कोहली नहीं था और रोहित शर्मा नहीं था, इसलिए उन्होंने एक्सपोज होना ही था। गोटी सर की गोटियां चमका रहे हैं स्काई साहब, और तो उनका कोई काम है नहीं। उनका बस सिर्फ यही है, दो मुझे इस कोने में बिठा दो, गोटी भाई को उस कोने में बिठा दो, हम दोनों अगर हमारी आंखों पे पट्टी बांध के हमें कहो ना कि 11 बंदों की टीम बनाओ तो हम दोनों की टीम बिल्कुल एक तरह बनेगी, क्योंकि तेरा काम ही सिर्फ यही है। तूने गोटी की गोटियां मुंह में ली हुई है और तू काम ही कोई तेरा नहीं, तू कर क्या रहा है? पिछले पता नहीं कोई 25 मैच में तो उसने कोई एक स्कोर किया नहीं। ने विदाउट मिचेल स्टार्क, विदाउट पैट कमिंस आपके होश ठिकाने लगा दिए यहां पे, और अगर अभी भी आपके होश ठिकाने नहीं आए ना, 2026 वर्ल्ड कप घर पे हार जाओगे। गोटी भाई पेस से भरी हुई पिच है, इतना इतना मतलब 8-8 फुट जो है वो ऊपर जा रही है बॉल आपकी, बाउंस खा के विकेटों के 6-6 प्लम लग रहा है। कमेंटेटर्स भी कह रहे हैं प्लम है, अंपायर भी आउट दे रहा है। 6 इंच ऊपर से बॉल निकल रही है, डीआरएस ये कह रहा है। इतना ऑकवर्ड किस्म का, ऑकवर्ड क्या मतलब अच्छा खासा जो ऑस्ट्रेलियन पिचेस आर नोन फॉर दिस बाउंस यार, वो खत्म किया होता था इन्होंने कि बजी किस तरह इंडिया जो है वो कुछ ना कुछ कर ले। उस पिच के ऊपर गोटी भैया साहब ने 3 स्पिनर डाले हुए थे, लो कर लो बात। गोटी भैया साहब जो है दुनिया के सबसे बेहतरीन कोच हैं। गोटी साहब की भी जो गोटियां मुंह में आई हुई थी, एशिया कप के अंदर भी 2 दफा आ गई थी, श्रीलंका वाले मैच में भी आई हुई थी। 3 मैचेस के अंदर गोटी साहब, और किस्मत है और धक्के देके निकालेगी आपको बीसीसीआई, बता रहा हूं मैं। किसी का ज्यादातर जोर नहीं चलता, जब तक आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं तब तक आपको प्रमोशन मिलती है।
आप इंग्लैंड गए, आपने ड्रॉ करवा लिया, तब से रोहित और विराट का होने लगे बाहर निकालो बाहर निकालो। आप एशिया कप जीते, रोहित को आपने कप्तानी से हटवा दिया। तोहर दिखा, तू जाके सेट हो, तू जाके बोल ले, तू जाके रन बॉल खेल, तू जा ऊपर और अभिषेक शर्मा की भी ऐसी तैसी ठोक वहां पे जाके, स्ट्राइक मत दियो उसको। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। वो अभिषेक शर्मा था, बना गया 65-70 रन। अगर उसको लगातार भाई लोगों स्ट्राइक मिली होती, वो बंदा शतक ठोक जाता, लाइक जैसे प्रियांश आर्या ने ठोका था शतक अपना ये पीले वालों सीएसके के खिलाफ। जब भी कोई दवा के साथ लगे होते हैं खुद पता नहीं चलता, आंखें बंद कर लेते हैं, नाड़ा खोल लेते हैं, मसल लूज कर लेते हैं, अचानक पता चलता है वो भाग गया जो भी था बंदा। इन्होंने गिव अप किया हुआ था लेकिन बंदा निकल गया। तो आज फिर जो है वो खैर एक्सपोज तो हुए हैं लेकिन इसी तरह बच रहे होते थे। गोटी साहब गिल को घुसाया हुआ है, राणे को घुसाया हुआ है, राणे को कोई कुछ नहीं कहेगा, मुझसे लड़ो। फिल्मी, वही फिल्मी बकवास है। तू कौन है बे, तू उसकी मां लग। 80-85 पे 5 आउट होने के बाद भी वो वाली पारी खेल जाता, उसका भी मोमेंटम तोड़ा इन लोगों ने। उसका भी आगाज, पहला मैच तो चलो बारिश में धुल गया, वहां पे आपका हाल क्या हुआ ये देख लो आप। अगर आप ये सीरीज हार गए, मतलब आप ऑस्ट्रेलिया में दोनों सीरीज हार गए, उसके बाद साउथ अफ्रीका ने आना है। जवाब देगा अरे अभिषेक ना ये टीम सिलेक्शन है आपका। अभिषेक शर्मा आज यहाँ पे 68 रन मार के गया और पूरी टीम ने मिला के मारे 54 रन। पूरी टीम ने मिला के मारे 54 रन। उसने अपना 50 रन पूरा किया 12.5 ओवरों में। 18वें ओवर में जाके उसको 6 बॉलें मिली हैं खेलने को। 53 रन बनाए उसने, 50 पूरी कर चुका था वो अपनी, और अगली 5-6 बॉलें मिली हैं उसको खेलने को लिए 16.5 ओवर तक। तुझे भी गाली देंगे, राणे को भी गाली देंगे, तू क्या पट लेगा। अजीब है, मेरी छाती से गुजर। वही फिल्मी, वो सनमा के नीचे पैदा हुए हैं, वहीं पर जो है मेरा ख्याल में अम्मी अबू का मिलाप भी सनमा के अंदर होता है। औलाद भी जो है वहीं पे पैदा हो रही है, तो सीट के बीच में से निकल के आते हैं, फिल्म देखते हैं, जिनमें अमिताभ हूं तो मैं विनोद खन्ना हूं, वही निकल के आ गए, मेरी छाती पर से गुजरोगे। ये राणे को कुछ कहने से पहले गोडी साहब के बयान आ रहे होते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के, उसको कोई कुछ नहीं कहेगा। आज 130 मीटर का छक्का खाया राणे साहब ने। ये राणा को ऊपर भेज भेज के पता नहीं क्या साबित करना चाहता है। वो 35 रन बना के आया, ये वहां बैठा बैठा पता कौन सा गाना गुनगुना रहा था, भीगे होठ तेरे प्यासा दिल मेरा। अरे मत कर भाई, मत कर, मरवाएगा तू। हाल देख लो आज की डेट में कैप्टन वाइस कैप्टन की जगह नहीं बनती। जो आपका सबसे बड़ा बॉलर है, सबसे बड़ा पेसर है, बाय द वे नंबर 1 विकेट टेकर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन T20 अर्शदीप सिंह, वो बेंच पे बैठा हुआ है। इनका एक गाना मैं हमेशा गाता रहता हूं, लोग उसको किसी और पॉलिटिशियन से जोड़ देते हैं, लेकिन मैं ये गाना इसी भाई के लिए गाता हूं। राम ना करे मेरे देश को कभी भी ऐसा नेता मिले, जो आप भी डूबे देश भी डूबे, जनता को भी ले डूबे। एजेंडा क्या लग रहा है? सिर्फ एक ही कि जी हर्षित को ऑलराउंडर बना दूंगा, हर्षित को हार्दिक पांड्या से बड़ा बना दूंगा, हर्षित को कप्तान बना दूंगा, हर्षित को प्राइम मिनिस्टर बना दूंगा। इससे ज्यादा हाथ नहीं जोड़ सकता, इतने लंबे ही होते हैं। अर्शदीप को बेंच में बिठा दूंगा, रोहित विराट को आज नहीं तो कल बाहर ही कर दूंगा, सूर्या को तो मैंने मुंडू वैसे ही बना रखा है, उसको तो जो बोलूंगा दिन को बोलेगा दिन, रात बोलेगा रात बोल देगा, रात को दिन बोलूंगा दिन बोल देगा, चुपचाप बैठ जाएगा। 3 4 5 जहां खिलाऊंगा खिला दूंगा, नहीं खिलाना नहीं खिलाऊंगा उसको। मेरी जय जयकार। ये आपने एक तरीके से जो अपना पूरा का पूरा कब्जा कर लिया है ना इंडियन क्रिकेट के ऊपर, वो नजर आ रहा है क्लियरली आपके बाय। गोटी भाई जाके मार्स ने जिसको मारा है ना, मार्स को जाके बोल, तेरी हिम्मत कैसी हुई, तूने मेरे राणे को जो 130 मीटर का 120 मीटर का छक्का, मतलब बॉल भी जो निकल गई उसका भाड़ में। जब मैं थूकती हूँ ऐसी क्रिकेट के ऊपर, मैंने आने ही नहीं वापस, बॉल ही चली गई। राणे के आंसू निकले हैं और उसने यहाँ से आंसू रोके हैं तो नीचे से निकल गए। खैर भाई बड़ा मजा आया, 30 के ऊपर 4 आउट हुए हुए थे, रोते हुए निकल रहे थे कि 1-2 लड़कों को बैक करने के चक्कर में बाकी पूरी टीम बर्बाद कर रहे हो एंड बाकी सबका फॉर्म खराब है। आप बताना संजू सैमसन को अगर खिलाना था, क्या ओपनिंग में बनता है वो, या वो लोअर ऑर्डर मिडिल ऑर्डर में बनता है? वरना अभी भी उसी से भाई आपने अगर लोअर मिडिल ऑर्डर खिलाना है तो आप जितेश शर्मा खिलाओ, इट इज अ नो ब्रेनर। अगर आपने ओपनर खिलाना है आप संजू खिलाओ, शुभमन की तो जगह नहीं बनती टीम में। हर्षित राणा को शिवम दुबे से ऊपर कौन भेजता है भाई? मतलब आपके दिमाग में भूसा भरा हुआ है। अब सवाल यह है, क्या टीम इंडिया इस हालात से बाहर आ सकती है? क्या हम अपने प्लेयर सही पोजीशन पर वापस भेज सकते हैं? क्या एक्सपेरिमेंट बंद होंगे, या फिर
ये गंभीर प्रयोग टीम इंडिया को वर्ल्ड कप में भी डुबो देंगे? इन सवालों का जवाब आने वाले 3 मैच देंगे। थोड़ी राहत की बात यह है कि जोश हेजलवुड अब बाकी मैच नहीं खेलेंगे क्योंकि उन्हें अर्शदीप को बेंच पे बिठा बिठा के करियर खत्म कर दोगे। आधे टाइम कुलदीप यादव बेंच पे रहता है, आधे टाइम अर्शदीप बेंच पे रहता है, जब खेलता है शिवम दुबे तो नीचे रहता है। सूर्य कुमार यादव, यार मैंने कोई ऐसी टीम इंक्लूडिंग ये नहीं पता कप्तान को आज की डेट में, ये है गौतम गंभीर है। ओ भाई सूर्य कुमार यादव भी माफिया मांग रहा होगा यार कि मैं किस मनहूस टाइम पे मुझे कप्तानी मिली थी, माफिया मांग रहा होगा वो कि इससे अच्छा तो मैं। क्योंकि अर्शदीप जो है वो नहीं है, राणा साहब टीम के अंदर होना चाहिए भी, क्योंकि वो दोस्त हैं गोटी साहब के जो हैं, बस उनके जिनके ऊपर दिल आया है। अर्शदीप से बेहतर मैं इस वक्त इनके पास T20 आईपीएल को बॉलर नहीं, बुमराह से भी ऊपर मैं रेट करूंगा अर्शदीप को, जितनी वो बॉल घुमा रहा होता है, स्पेशली न्यू बॉल। खैर भाई यही होता रहेगा। वो भी पिछले दिनों में क्रिस बोर्ड जो है वो उसका वो स्टुअर्ट ब्रॉड का उसने भी आके कह दिया, वो भी रेफरी साहब जब रेफरी देता उन्होंने कुछ नहीं बोला, अब आगे वो कह रहे हैं कि जी ये मुझसे ये भी कहा था वो भी कहा था कि जी इसको पेनलाइज नहीं करना गांगुली। आराम से एज अ बैटर खेलता, कम से कम थोड़ी इज्जत तो मिलती कि 3 नंबर पे। आज तो दुनिया थूक रही होगी कि भाई किस मुंह से तू कप्तानी ली है, किस बात का तू कप्तान है, तेरे को खुद को अपनी पोजीशन नहीं पता बैटिंग की। ये हाल कर दिया उसका इस वक्त ऐसा और लगता है इसीलिए उसके रन नहीं आ रहे। इतना बुरा प्लेयर नहीं है सूर्या यार। अरे यार T20 अरे कप्तान प्लेयर आ गया, 12 इनिंग हो जाए उसके रन ना आए सूर्या के। अभी अच्छा एक बात बताओ, आईपीएल में वो आदमी 600 मार के आ रहा है। 700 आईपीएल में वो आदमी सूर्य कुमार यादव 700 रन मार के आ रहा है। क्या कारण है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में आता है तो उसकी 11 की एवरेज चल रही है। पिछले 12 मैच में ऑलमोस्ट 11 की एवरेज है सूर्य कुमार यादव की। क्यों? क्योंकि जब आप कप्तान को कॉन्फिडेंस ही नहीं दोगे, इज्जत ही नहीं दोगे। क्यों हर्षित राणा 30-34 रन मार गया? बिकॉज आप ऐसा बैक करते हो उसको, कोई बात नहीं बेटा तू जाके खेल, तेरे रन आ गए नहीं आ गए किसी का बाप तुझे बाहर नहीं कर सकता। सूर्य कुमार यादव को तो पता ही नहीं भाई मैं कप्तान हूं, मैं प्लेयर हूं, मैं मुंडू हूं, मैं यहां पे च्युइंगम में चबाने आता हूं, मैं करने क्या आता हूं इस टीम के अंदर। उसका तो कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया। शटर लग रहा है। मंगोलिया नहीं होगी जिसमें कप्तान को यह नहीं पता कि मेरी पोजीशन क्या है। चलो जाके इलाज कराओ।